फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आज हम पढ़ेंगे मोलरिटी, मोललिटी। मेरा नाम है संजीव इंसा और आप देखते रहिए पार्ट 2। तो आई होप कि आपको जो जितनी भी कंसंट्रेशन आगे समझाई है पहले, तो वो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं मोलरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मोलरिटी, ठीक है। एडजस्ट कर लेता हूँ इसको मैं। मोलरिटी को नॉर्मली हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो ये क्लियर करो, ठीक है। कैपिटल एम होता है, ये मोलरिटी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट आता है इसका डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले हम इसका एक मैथमेटिकली नॉर्मली एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो जो मोलरिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, ये होती है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये नॉर्मली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका, मोल ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन दी लीटर। इसको समझते हैं। समझने के लिए क्या यूज करेंगे। मान लिया आपने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सोल्यूट होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए। दोनों का जब आप मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, आपका ये सॉल्यूशन बनेगा ना, ठीक है। ये सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसके अंदर जो आप सोल्यूट ले रहे हो ना, ये सोल्यूट आप कितने मोल ले रहे हो, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड इन ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, मोलरिटी से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, मोलरिटी इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड, क्योंकि मोल को सोल्यूट को आप डिजोल्व कर रहे हो ना, डिजोल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में आप कितने नंबर ऑफ मोल डिजोल्व कर रहे हो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज मोलरिटी। और इसको हम एक्सप्रेस किससे करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी यूनिट भी बन जाएगी। यूनिट क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ मोल हम ले रहे हैं और पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो इसका जो यूनिट क्या बन गया, मोल पर लीटर। या इसको नॉर्मली हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर। इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल से बेटर हम यही करेंगे, कोशिश यही करेंगे कि क्वेश्चन के एग्जाम्पल पे चले जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.2 आप देख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल 2.2 इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2.2 एग्जाम्पल 2.2 के अंदर क्या है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास एक सॉल्यूशन है, इसकी आपको क्या कैलकुलेट करनी है, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसमें हमने क्या लिया, 5 ग्राम NaOH लिया। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमने 5 ग्राम लिया और 450 ml सॉल्यूशन है। तो टोटल जो इसने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है ना, वो कितना प्रिपेयर किया है, 450 ml। ml को हम m स्मॉल लिखते हैं, l कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। आपके पास टोटल जो सॉल्यूशन है वो 450 ml सॉल्यूशन है और इसमें NaOH जो आपने लिया है वो क्या लिया है, 5 ग्राम लिया है। मतलब NaOH आपका क्या है, NaOH आपका है सोल्यूट और सॉल्यूशन आपका नॉर्मली 450 ml है ही है, ठीक है। तो आपको इसके मोल निकालने पड़ेंगे ना, NaOH के मोल निकालने पड़ेंगे मोलरिटी निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो सबसे पहले मोल निकालने हैं, तो मोल के लिए तो मैंने पहले फॉर्मूला बताया था यहाँ पर, ठीक है। मोल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था ना यहाँ पर, मास डिवाइड बाय क्या करते हैं, मोलर मास करते हैं। तो सेम उसी तरह से अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मास ऑफ NaOH का मास कितना है, जो दे रखा है 5 ग्राम मतलब वेट, ठीक है। और इसका मोलर मास अगर हम निकालेंगे, मोलर मास, तो NaOH का मोलर मास निकालने के लिए क्या करोगे, सोडियम का जो मोलिकुलर मास होता है कितना होता है, एटॉमिक मास 23 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है +1। तो इस तरह से जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना बन जाएगा, ये 40 ग्राम पर मोल बन जाएगा, ठीक है। 40 ग्राम पर मोल बन गया ना। अब ये तो मोलर मास आ गया, लेकिन मोल निकालने के लिए क्या करोगे, मोल निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी मास आया है उसको किससे डिवाइड करोगे, मोलर मास से डिवाइड करोगे, ठीक है। मोलर मास से डिवाइड करोगे तो मास कितना है इसका, मास हमने कितना लिया इसका 5 ग्राम और मोलर मास कितना है 40 ग्राम। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.125 मोल। इतने मोल आ गए किसके, NaOH के।
लेकिन एक चीज़ याद रखो, जब आप मोलरिटी पढ़ रहे हो, मोलरिटी का जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है ना, इसमें बिल्कुल सिंपल लिख रखा है, मोल ऑफ सोल्यूट निकालने हैं आपको इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपके नंबर ऑफ मोल कितने हैं सोल्यूट के, वही आपकी मोलरिटी होगी। अब ये जो मोल आपने निकाले हैं ना, ये मोल कितने सॉल्यूशन में आए हैं, कोई बता सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। इतने जो मोल आए हैं वो कितने सॉल्यूशन में आए हैं, ओनली 450 ml सॉल्यूशन में आए हैं। और अगर हम बात करें 1 लीटर जो सॉल्यूशन आपका होता है उसके अंदर कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं ना, तो मतलब हमको तो 1000 ml पे चाहिए ना, तो वही इसकी क्या बनेगी, मोलरिटी बनेगी, अदरवाइज तो ये नंबर ऑफ मोल जस्ट है। इसलिए हमको मोलरिटी निकालनी है तो 1000 ml पे ही निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, नॉर्मली आपने पढ़ा होगा, इतने नंबर ऑफ मोल आए हैं जैसे, तो 0.125 जो मोल आए हैं वो कितने पे आए हैं, 450 ml पे आए हैं। ठीक है, 450 ml पे आए हैं ना, आपको 1000 ml पे निकालना, तो देखो 450 ml पे मोल कितने हैं, 0.125 मोल, एक पे कितने बनेंगे, डिवाइडेड बाय आप क्या कर दो 450 ml कर दो 1 ml पे। लेकिन आपको निकालना कितने पे है, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, 0.125 मोल डिवाइडेड बाय 450 ml, इतना हो गया। लेकिन निकालना कितने पे है, निकालना है 1000 ml पे, मतलब कि 1 लीटर पे, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो इनटू क्या करोगे आप, 1000 ml कर दोगे, 1000 ml कर दोगे ना। तो इसको जब आप यहाँ से कट करके इसको सोल्व करोगे तो उसके बाद इसका जो एक्सप्रेशन सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आपका 0.278। इतने क्या आए, ये आए। अब इतने जो आए हैं ना, ये क्या आए हैं, मोल, ये मोल आए हैं, और ये क्या था आपका 1 लीटर में हमने निकाला था, तो मोल पर लीटर आए हैं, जो हमने इसका एक्सप्रेशन में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो 0.278 मोल पर लीटर आ गए। और मोल पर लीटर किसकी यूनिट थी, हमने पहले ही बताया था, मोल पर लीटर किसकी यूनिट थी, मोलरिटी की यूनिट थी ना, तो मतलब हमारी मोलरिटी निकल गई। तो कुछ नहीं करना आपको, पहले जो है मोलरिटी के लिए आपको इसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए, एक्सप्रेशन क्या है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, मोल निकालने थे, तो आपको मोल निकालने के लिए वेट को मोलिकुलर वेट से डिवाइड करोगे यहाँ पर। ठीक है, मास को मोलिकुलर मास से डिवाइड करने के बाद ये मोल आ गए, ये मोल कितने ml में आए हैं, 450 में आए हैं, 200 में आए हैं, 500 में आए हैं, उसके हिसाब से आपको निकालने कितने में है, 1000 में निकालने हैं, इंटू 1000 कर दो। तो उसको जब आप सोल्यूशन करोगे इसका नेक्स्ट स्टेप, तो वो क्या बन जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था टोटल इसके बारे में, मोलरिटी के बारे में। ठीक है, तो वो हमने मोलरिटी पढ़ी। एक नेक्स्ट एक्सप्रेशन आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये है आपका मोललिटी। ठीक है, मोललिटी, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोललिटी होता है ये। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर किलोग्राम। ठीक है, इसकी यूनिट जो रहती है आपकी वो रहती है मोल पर किलोग्राम। ठीक है, मोल पर किलोग्राम जो रहेगी, इसमें क्या क्या हम ले सकते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड कितने में, इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। आपको यहाँ पर सोलवेंट चाहिए, ये ऊपर का एक्सप्रेशन तो सेम है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड, जैसे हमने मोलरिटी में पढ़ा था, जैसे हमने मोलरिटी के अंदर पढ़ा था। लेकिन मोलरिटी में क्या ले रहे हो, नीचे जो है ना, आपने क्या लिया, 1 किलोग्राम लिया, किसका लिया, लेकिन सोलवेंट का लिया, यहाँ पर सोल्यूशन नहीं लिया, याद रखना ये। ठीक है, ये सोल्यूशन नहीं लिया यहाँ पर, यहाँ पर हमने क्या लिया है, सोलवेंट लिया है, और सोलवेंट को किलोग्राम में लेना है, किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम। और अगर आप ग्राम में लोगे तो उसको 1 किलोग्राम में क्या ले सकते हो, 1000 ग्राम ले सकते हो, 1000 ग्राम ले सकते हो। ठीक है, तो या तो आप लिखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, या लिखो 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट, क्योंकि 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो वो आपकी क्या बन जाएगी, मोलरिटी बन जाएगी, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी सेम ऐसे ही निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ, अगर किसी की मोलरिटी 0.5 m लिखी है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लिया लिख दिया 0.5 m किसका है, ये मान लिया ये है NaOH का है,
तो इससे मुझे क्या मतलब समझ में आता है कि m है स्मॉल तो मतलब मोलेलिटी है, लेकिन मोलेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मतलब कि 0.5 जो है ना ये क्या है मेरे इसके NaOH के मोल हैं। लेकिन ये जो मोल हैं वो क्या लीटर में है, किलोग्राम में है, कि कौन सोल्यूशन में है या सॉल्वेंट में है, वो रिप्रेजेंट करेगा आपका स्मॉल एम है या कैपिटल एम है। कैपिटल एम होगा तो मोलरिटी है, स्मॉल एम होगा तो मोलेलिटी है। ठीक है, तो 0.5 मोल है NaOH के किसने कितने में, 1000 ग्राम इस सोलवेंट में। सोलवेंट आप मान ले कोई भी वाटर ले रहे हो, ठीक है, तो 1000 ग्राम सोलवेंट के अंदर आपने क्या लिया, ये लिया, या इसको 1 किलोग्राम ऑफ वाटर भी ले सकते हो। तो वो जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा मोलेलिटी का। ठीक है, तो मोलेलिटी का क्वेश्चन आप करना। नेक्स्ट जो एग्जांपल 2.3 है वो मैं समझा नहीं रहा हूँ, आप करके देखना। आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बाद में उसका मैं सोल्यूशन अलग से प्रिपेयर कर दूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा है सोल्यूशन के बारे में, टाइप ऑफ सोल्यूशन हमने पढ़ा है, मोलरिटी, मोलेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मोल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो इनको ऊपर अच्छे से आप इनको स्टडी करना है, इनको रट्टा नहीं मारना, समझ के अच्छे से करना है। एनसीईआरटी बुक का सहारा लीजिए, एनसीईआरटी बुक में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में, उसी से आपको करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।